तो हाँ जी, बहुत सही वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया है। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें अपन इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे और एकदम देसी भाषा में, एकदम देसी भाषा में। अगर आप कहीं ऐसे जगह हो जहाँ पे आपको शोरगुल ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं तो ऐसे जगह पे जाकर बैठ जाओ जहाँ पे शोरगुल नहीं हो और वहाँ पे कॉपी पेन लेकर बैठो और चीज़ों को सीखो और A to Z कंप्लीट जानकारी लो। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में अपन बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें सीखने वाले हैं। कैसे आप पर डे 1000 से 2000 रुपए कमा सकते हो, ये भी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बैक टू बैक चीज़ इन डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इंट्राडे स्टॉक के लिए कैसे फाइंड कर सकते हो कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए, पर डे कितने एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, कौन से ट्रेंड लाइन पे, कौन से ब्रेकआउट पे, कौन से सपोर्ट पे, कौन से रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है। बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सीखने वाले हैं इस एपिसोड में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि ये चीजें अगर फास्ट फॉरवर्ड करके मैं चला दूं और या फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको बता दूं तो आपको बाउंस चला जाएगा और कोई भी मकसद इसका पूरा नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए और आपका देखने का भी मकसद पूरा होना चाहिए। बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, एक दिन में बाई और सेल करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। मींस यहाँ पे समझो, ठीक है। बोर्ड पे सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आराम से बने रहो, वीडियो लास्ट तक देखो। मान लो कि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, अभी आपका बात नहीं बना, फिर ये वीडियो पे क्लिक किया तो ये वीडियो A to Z देख लो। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो गया, नीचे गाड़ी देकर जाना भाई। अगर लगा कि हाँ यार वर्थ इट था तो नीचे रेड हार्ट डालकर जाना, ठीक है भाई। यहाँ पे समझते हैं भैया इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबको पता है, एक दिन में बाई और सेल करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। अब देखो, मान लो मार्केट का टाइमिंग क्या है। मार्केट का टाइमिंग आपको पता है भैया, पता है मार्केट का टाइमिंग क्या है। 9:15 सुबह AM टू 3:30 PM मार्केट का डेली टाइम। लेकिन ये मार्केट कब कब खुलता है बेसिक से समझ रहे हैं ना, लास्ट तक देखिए सब चीजें आएंगी। ये सैटरडे और संडे ये क्या होता है, क्लोज रहता है। बाकी 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये 5 दिन मार्केट आपके लिए ओपन रहता है। इंडियन मार्केट टाइमिंग 9:15 से लेकर 3:30 तक। इंट्राडे ट्रेडिंग अब होता है जब ये मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। अब ये चलता कब तक है, 3:15 तक। अभी तो बताया भैया आपने 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, 9:15 पे ओपन खुलता है। अब बता रहे हो कि 9:15 पे ओपन होता है, 3:15 पे बंद हो जाता है। बताता हूँ देखो, इंट्राडे का मतलब होता है 9:15 से मार्केट में आप बाइंग कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और बाकी आप कब तक रख सकते हो इसको होल्ड करके, 3:15 तक। आपका जो भी पोजीशन है, अगर किसी भी स्टॉक्स में आपका बाई है, जैसे मान लेते हैं मैंने 5 पैसा में एक ट्रेड लिया इंट्राडे में, ये लिया मैं 9:15 पे नहीं लिया, मैं लिया मान लो यहाँ पे 11 बजे मैंने ट्रेड लिया और उसको मैं होल्ड करके रखा 2:15 तक, ठीक है। वहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, 2:15, 3:10 हुए। अब मुझे और ज्यादा लॉस होने रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। 3:10 पे मुझे लॉस हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ बेचू नहीं बेचू। मैं सोच रहा हूँ 3:30 तो मार्केट ओपन है, लेकिन अभी 3:10 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 3:20 तक देखता हूँ, 3:25 तक देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जब करोगे 3:15 तक ही आप ट्रेड को एग्जिट कर पाओगे। अब एग्जिट कर पाओगे मतलब एग्जिट करोगे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करोगे तो जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे होगे, यहाँ पे ब्रोकर क्या होता है, एंजल वन, धन, जीरोधा, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो भैया उसे ब्रोकर बोलते हो या ब्रोकर बोलते हैं। उससे बोलते हैं DP भी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, टेक्निकल वर्ड है, इसको हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे समझो ब्रोकर, ठीक है। यहाँ पे आपका मान सकते हो एंजल वन में है या धन में है या जीरोधा में है, काइट में, जो भी ब्रोकर में आपका ट्रेडिंग का डीमेट अकाउंट है। अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग का, एंजल वन, धन में। आपको जिसमें ओपन करना है उसमें जाकर ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आप हमारे लिंक से जाओगे तो मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा भैया, तो भाई का बेनिफिट चाहते हो ना, नीचे लिंक से जाकर ओपन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रोकर आप जो भी चूज कर रहे हो कर लेना भाई, ठीक है, उसी से डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, मान लो यहाँ पे एंजल वन है, यहाँ पे जीरोधा है, यहाँ पे धन है, तब यहाँ पे ट्रेड किया। मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, 3:15, 3:14 हो गया। मैं सोच रहा हूँ 3:20 पे मतलब एग्जिट कर लूंगा, वहां तक प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे एग्जिट करूंगा। इंट्राडे है तो नहीं, लेकिन अगर ये 3:15 होगा तो वहां से ये जितने भी ब्रोकर हैं ऑटोमेटिक यहाँ से स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स स्क्वायर अप मतलब भैया आपका ट्रेड को हटा देंगे भैया, एक लॉक ना,
आपका होना तो हो गया, इंट्राडे के लिए इतना ही है बस। तो ये होता है इंट्राडे, मतलब 9:15 से ट्रेडिंग ओपन होता है इंट्राडे के लिए और 3:15 तक ओपन आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बाकी आप कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई ब्रोकर ऐसा होता है कि वो रखता है 3:30 तक भी रखता है, लेकिन यूजुअली टाइम क्या होता है भैया, 3:15 से स्क्वायर अप करना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, आपके ब्रोकर एग्जिट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सीधा समझ गए, इंट्राडे मतलब यही होता है। अब भैया इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके फायदे बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मिलता है लेवरेज। लेवरेज का स्पेलिंग गलत होगा तो मैनेज करना। लेवरेज मीन्स क्या होता है, मार्जिन। मार्जिन नहीं समझ में आया भैया? देखो आपके पास है 5,000 रुपए और मेरे पास आओगे, आप बोलोगे कि मुझे ये खरीदना है, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपए है। अब मुझे एक दिन के लिए चाहिए, मतलब मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। आप मेरे पास आए और ये लैपटॉप मैंने लिया था 70,000 रुपए। अगर आप मुझे कहोगे कि भैया मुझे एक दिन के लिए लैपटॉप चाहिए 5-6 घंटे के लिए, तो कितना चार्ज करोगे? कितना है तेरे पास? चल 500 रुपए दे देना और ले जाना, ठीक है। 6 घंटे में लेकर आ जाना, ठीक है भाई। मैं 70,000 रुपए का उसको लैपटॉप दे दिया भाई, मतलब आपको दे दिया लैपटॉप, और आपसे मैंने कितना लिया? 500 रुपए। तो एक दिन के लिए लिया ना, हमेशा के लिए तो नहीं लिया। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो यही चीज है, सिंपल सीधा। अगर मैं एक दिन के लिए किसी भी स्टॉक को बाई करूंगा तो ब्रोकर मुझे परमिशन देता है। ब्रोकर यानी कि जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये ब्रोकर आपको परमिशन देता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को एक दिन के लिए बाई करोगे, अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो मैं आपको 20,000 का लेवरेज दे दूंगा, यानी कि आपका टोटल कैपिटल 25,000 रुपए हो जाएंगे और उससे आप किसी भी स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। वहीं पे होगा कि अगर 25,000 में आपका लॉस होगा, वहां पे भी प्रॉफिट कम होंगे, डिक्लाइन, तो आपके कैपिटल में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपको 25,000 के हिसाब से होगा, 5,000 के हिसाब से नहीं होगा। 5,000 के परसेंट, अगर 1% कितना भी होता है आप कैलकुलेट कर लेना। अगर 5,000 रुपए का 2% अगर आपका प्रॉफिट सॉरी लॉस हो रहा है, तो आपको 25,000 के प्रॉफिट के हिसाब से लॉस ऑन प्रॉफिट होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे परमिशन दे दिया, भैया ये ले भैया 20,000 रुपए ते ले, 5,000 रुपए तेरे पास है, 25,000 रुपए से ये किसी के स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन जो लॉस होंगे ना 25,000 के हिसाब से ही आपके प्रीमियम में लॉस होंगे और आपके कैपिटल में भी लॉस होंगे। सीधा समझ गए? यहाँ पे ये लेवरेज का फायदा होता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। मान लो मेरे पास 5,000 रुपये, मैं 25,000 का ट्रेड लेकर बैठ रहा हूँ, अगर मेरा एनालिसिस सही है तो मैं ठीक है ना भाई, कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और पॉइंट आता है जहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको कम्प्लीटली एकदम क्या बोलते हैं उसको, हमेशा आपको चार्ट देखना पड़ता है। क्यों चार्ट देखना पड़ता है? कब आपका, मान लेते हैं यहाँ पे सब चीजें सीखेंगे धीरे धीरे। मान लेते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, आपको नहीं पता ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पर भी पहुंचेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, अब मैं यहाँ पे बाई कर लिया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और यहाँ पे मैं बाई कर लिया। अब मेरा टारगेट है यहाँ तक। अब मैं बार बार देखूंगा यहाँ पे ये चार्ट, ये कब तक जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे धक 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 तक ऊपर नीचे जाएगा, ये चीजें भी होंगी इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो हमेशा आपको चार्ट देखना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे आपके लिए ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है। ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है मीन्स कि जो भी आप ट्रेड करोगे, 9:15 से ट्रेड बनाओगे और 3:15 से पहले एग्जिट कर दोगे, तो यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क लेने का मतलब रिस्क नहीं होगा। मतलब आज जो ट्रेड करोगे आज ही कमाओगे, आज ही खा जाओगे, आज ही उड़ा दोगे, ठीक है भैया। कल के लिए नहीं सोचोगे कि भैया मेरा ट्रेड होल्ड है और मैं कल एग्जिट करने वाला हूँ, कल और ना लॉस हो जाए, रात में डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तो यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है। तो ये एक मुझे प्लस पॉइंट लगता है, ठीक है। और क्या मैंने बोला था, मॉनिटर योर स्क्रीन, ये हमेशा करना रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको 15 मिनट का चार्ट फ्रेम देखना रहता है, 1 आवर का चार्ट फ्रेम देखना रहता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, क्या हो सकता है, मुझे लॉस हो सकते हैं या प्रॉफिट हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड मैनेज करोगे। तो इसलिए आपको चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भैया। यहाँ पे भैया अपन ने बेसिक चीजें समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन में बाई और सेल करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। लेवरेज क्या होता है ये चीजें समझ गए अपन। प्रोस एंड कॉन्स क्या है, छोटे मोटे प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है इसलिए अपन वीडियो देख रहे हैं, तो ज्यादा कॉन्स बताएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी कॉन्स ज्यादा नहीं है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सीधा समझना है, एक दिन में बाई और एक दिन में सेल करना, दैट्स कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप एडवांस लेवल की चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांस लेवल की चीजें है क्या, कैसे आप पर डे का 1,000-2,000 रुपए कमा सकते हो। अब मेन पॉइंट शुरू होता है, अभी आपको एक चार्ट फ्रेम एनालिसिस करना होता है। जो भी आप चार्ट देखोगे भैया, जो कैंडल बनता है, आप ओपन करना धन का, जीरोधा का या ट्रेडिंग व्यू का। आप देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फॉर चार्ट जो भी ट्रेडर होते हैं तो वो कहाँ पे जाकर ये चार्ट देखते हैं। चार्ट यानी जो कैंडल बनता है, प्राइस का मूवमेंट, यही वाला जो ये ग्रीन बन गया, ये रेड बन गया भैया, और ये रेड बन गया, ये वाला जो कैंडल्स बनता है इसको बोलते हो भैया चार्ट्स। ये प्राइस का मूवमेंट बताता है ओवरऑल मार्केट का। अब यहाँ पे होता है एक चार्ट फ्रेम, यहाँ पे मान लो तो यहाँ फॉर चार्ट, यहाँ पे फॉर चार्ट के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन.com एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, या इस वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ से आप किसी भी प्राइस का मूवमेंट यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि कैसा प्राइस का मूवमेंट है, कहाँ से, tradingview.com से, ठीक है। उसके बाद टाइम
टाइम फ्रेम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि ये चीज़ें सब मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मतलब 5 मिनट का तो देखोगे नहीं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि 2-3 घंटे के लिए ट्रेड करना है। तो आप देखना 1 आवर का टाइम फ्रेम फॉर ट्रेंड, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भैया कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है, गिर रहा है, नीचे उठ रहा है, ऊपर, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको ट्रेड लेना है तो कब लोगे भैया? कौन सा टाइम फ्रेम? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैं 15 मिनट लिख देता हूँ, आपको याद रहे और आप लोग नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा आप ही के लिए। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट फ्रेम देखकर आपको लेना है ट्रेड और एग्जिट भी करना है 15 मिनट का चार्ट फ्रेम देखकर। लेकिन आपको ये चार्ट फ्रेम हमेशा देखते रहना है, क्योंकि 1 घंटे में मार्केट का प्राइस का मूवमेंट क्या है वो चीज़ें आपको कहाँ पे पता चलेगा? 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे, ठीक है। तो ये याद रखना और बाकी इस पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे? 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, ठीक है भैया। अब नीचे पॉइंट आता है कि कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। टाइम फ्रेम का भी मसला समझ गए। चार्ट कहाँ देखेंगे? यहाँ पे भी देख सकते हो, बाकी किसी भी ब्रोकर्स में भी देख सकते हो, जो भी आपका ब्रोकर है, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोले हो, जहाँ पे आप ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, जहाँ पे आप खोलोगे तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे धन का और एंजल वन का डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। वहाँ से आपको फ्री ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर किसी भी स्टॉक्स का किसी भी चार्ट को आप ट्रेक कर सकते हो, ठीक है भैया। स्टॉक्स आपको वही चूज करने हैं जिसमें वोलेटिलिटी हो। वोलेटिलिटी क्या होता है भैया? जहाँ पे बायर एंड सेलर एक्टिव हो, बाई करने के लिए भी लोग आ रहे हो, सेल करने के लिए भी लोग आ रहे हो। अगर मान लो ऐसे दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे कचरे सामान मिलेंगे। मेरा किराना दुकान है मान लेते हैं, और वहाँ पे कुछ चीजें नहीं बिकती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये पेन नहीं बिकता है, ठीक है भैया। अब मैं पेन ला कर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मेरे टेबल पर है, यानी कि यहाँ पे गोदाम में रखे हैं, यहाँ पे दुकान में रखे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, कोई भी कस्टमर किनने वाला नहीं आएगा, तो मेरा सेल नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको नहीं रखूंगा, इसके बदले जो पेन होता है मैं पेन को रखूंगा। वो उसका कस्टमर बहुत ज्यादा है, वो बिकता है, तो मैं उसको पास जाऊँ, मतलब वो चीजें के लिए, मतलब मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो वोलेटिलिटी का मतलब यही होता है सीधा, जहाँ पे बायर्स और सेलर बहुत ज्यादा बल्क में है, उसी पे अपन जाकर, उसी स्टॉक्स में जाकर आप ट्रेड करना चाहोगे तो करोगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक क्लेम किया था, यहाँ पे कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है तो क्लेम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, और आप अगर आप इसको सियोरिटी के साथ, आप प्रैक्टिस के साथ चाहोगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट पर डे का 1000-2000 रुपये कमा सकते हो। विद द कैपिटल ऑफ 30 के 35 के, ओनली 30 के या 35 के, बस इतना से आप कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहोगे। आप वैसे स्टॉक्स देखो, जो गूगल पे जाना, सीधा सर्च करना, टुडे टॉप गेनर जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पे क्या चीजें मिलेगा। एक साइड में देखना, यहाँ पे चेंजेस लिखे होंगे, चेंजेस, ऐसे कुछ चेंजेस, ठीक है। तो वहाँ पे परसेंटेज में लिखा होगा 6%, 2%, 1.7%, 2%, ऐसे कुछ लिखा होगा। आप जाकर उसको समझना, वो जितने भी स्टॉक्स है उसको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। वॉच लिस्ट मतलब भैया इसको एक लिस्ट में डाल लेते हैं, बार बार इसको देखते रहेंगे। अब इसको मैं क्यों बताया, क्योंकि ये वन डे में इतना मूवमेंट दिया है। अब ये एक दिन में कितना दिया है? 2% ये दे दिया है, 1.7%, यहाँ पे 2%। तो ऐसे चीजें आप गूगल पर जाकर सर्च करना, टुडे टॉप गेनर, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएंगे कि आज के जो जितने भी टॉप गेनर है, जो जितने भी प्रॉफिट दिए, मतलब यानी कि टॉप ऊपर गए हैं, समझ गए। तो उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करना, उसको आप वॉच करना। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद जाकर आपको ट्रेड नहीं करना है। सीधा समझो, पहले आपको सीखना है, उसके बाद जाकर आप अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। लेकिन मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ कि कैसे चीजें को समझना है। चलो मैं आपको एक इंडेक्सेस बताता हूँ, जहाँ से आप उसके ही स्टॉक्स को आप जाकर ऐड कर लेना वॉच लिस्ट में, और उसी में आप ट्रेड करोगे तो पर डे 1%, 2%, 3% आपको प्रॉफिट पर डे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे आगे समझते हैं, लेकिन कहाँ से कौन से स्टॉक चूज करना है वो अभी समझ लेते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे इंडेक्सेस में जाना, ऐसे इंडेक्स सर्च करना गूगल पे, स्मॉल कैप इंडेक्सेस कंपनी, तो आ जाएंगी सारी कंपनी। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब वहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव नहीं है, सेलर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो ट्रेड करते हैं वो लॉन्ग टर्म करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस को जाकर आप वॉच कर सकते हो। आप उसमें का जितना भी स्टॉक्स है उसको ऐड कर लेना, उसी को वॉच करना। बाकी कैसे ट्रेड करना है सीधा समझो। टेक्निकल एनालिसिस ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की वजह से, टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इंट्राडे हो
ऑप्शंस हो, स्विंग हो, लॉन्ग टर्म सॉरी स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे हो, बीटीएसटी हो। एक चीज़ मैंने मिस कर दिया भैया, यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपका स्टॉक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। वो शॉर्ट सेलिंग होता है। आप किसी भी ब्रोकर को जाकर बोलोगे भैया ये मान लो यहाँ पे 100 से गिरना स्टार्ट हुआ और ये 90 पे है और ये आपको और लगता है कि और गिरेगा, आपका एनालिसिस है भैया, आप तो मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे ये मिस कर दिया कि अगर 100 रुपीज से ये 90 पे आ गया, आपको लगता है गिरेगा। अब आपके अकाउंट में है 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप तो वहाँ पे क्या करोगे, खरीदोगे नहीं ना खरीदोगे, तो वहाँ पे ब्रोकर को बोलोगे, जो भी ब्रोकर यूज करते हो उसको बोलोगे भैया इसको बेच दो और ये 70 रुपये चला जाएगा, मुझे पता है कॉन्फिडेंस से, ठीक है, कि और गिरेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि हाँ ठीक है, कितना बेचना है, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे अब, और वो लेवरेज वाला सिस्टम उसको लगाकर इसको सेल कर दो, वो सेल कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 70 पे आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे बाई कर लेगा। तो उसके बीच का जो रेंज है 10 पॉइंट, यहाँ पे ये सेल किया था, पहले बोला कि सेल कर दो, नीचे जाएगा, शॉर्ट सेलिंग इसको बोलते हैं। अब क्या बोला, इस बीच में कितना रुपए का रेंज हो गया, 10 रुपीज का, 10 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स इसको मिल गए, तो 10 पॉइंट्स आराम से ये बैठकर एंजॉय करेगा। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, ये छूट गया था मेरे से ही, सॉरी इसके लिए, और मैं चीज़ें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको अभी बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या समझना होता है, ट्रेंड लाइन और होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सम इंडिकेटर, ऐसे लिखता हूँ सम इंडिकेटर्स। बस अगर ये तीनों चीज़ें आप समझ गए तो आप पर डे के 1,000-2,000 रुपये आराम से बना सकते हो। किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक्स को बाई कर सकते हो इन इंट्राडे। देखो सीधा समझो, ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन की मतलब कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था, अब ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे भी आया ऊपर भी गया, तो ये क्या हुआ, ट्रेंड है ना भैया। यहाँ से मान लो ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे समझो, पहले ये समझो, मैं जल्दी बोल रहा हूँ ना। चलो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो क्या है पता है भैया, ये ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड हो गया ना, ऊपर जाने वाला ट्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड। अब होता है एक साइडवेज ट्रेंड। ये क्या होता है भैया, साइडवेज मतलब ये घूम कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं, इसका मन ही नहीं है। अब देखो कोई मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं 100 पे एक प्राइस है और यहाँ पे 90 पे प्राइस है, और एक यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ये 100 पे जा रहा है या 101 पे जा रहा है या 90 पे या 190 के नीचे ऐसे ही घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, ये साइडवेज ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया भैया। अब होता है एक डाउन ट्रेंड, ऊपर से मार्केट नीचे जब जाने लगता है तो सीधा समझो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ये क्या हो गया भैया, डाउन ट्रेंड। ये क्या हो गया, ये साइडवेज ट्रेंड। ये क्या हो गया, अप ट्रेंड। तो इसको देखकर आप ट्रेड में पैसे कमा सकते हो, लेकिन कैसे, इस पे आपको वीडियो चाहिए डिटेल में, तो 50 मिनट 1 घंटे का मैं वीडियो इस पे बना सकता हूँ। नीचे कमेंट्स करो, वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप ट्रेनिंग का किसी भी अदर वीडियो देख सकते हो, या बोलो नीचे कमेंट करो तो मैं बना दूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, और आपका भी ट्रेडिंग करियर बहुत अच्छा से जाए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, ये मैं कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ, ठीक है भैया। अब देखो इसके बाद क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड था ना, ऐसा ही होता है एकदम सेम, मतलब इसका रेंज थोड़ा सा ना होता है, बड़ा होता है, पर नीचे का जो रेंज होता है ना वो बड़ा होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मिनट में समझा देते हैं, ठीक है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। बाकी अगर चाहोगे तो इस पे वीडियो है, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप देख लेना। सपोर्ट ये बोल सकते हो, सपोर्ट मीन्स जहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे ना जाए, रेजिस्टेंस मीन्स जहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर ना जाए। इसका अलग अलग और नाम है, क्या भैया, इसको बोल सकते हो सेलिंग एरिया, यानी कि बार बार मार्केट यहीं से गिर रहा है, और इसको बोल सकते हो यहाँ से एक और होता है सप्लाई एरिया, सप्लाई जोन, ठीक है। अब इसको बोल सकते हो सपोर्ट, और एक और होता है बाइंग एरिया, और एक होता है डिमांड एरिया। मतलब यहाँ से डिमांड है मार्केट का प्राइस ऊपर जाना, और बाइंग एरिया मतलब यहीं से बार बार मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर्स एक्टिव है। और यहाँ पे ये क्या होता है, सपोर्ट है, यानी से मार्केट का प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। तीनों एक ही नाम है और इसका भी तीनों एक ही नाम है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये लाइन नहीं होता है भैया, तो क्या होता है, जोन होता है, एरिया होता है। यानी कि एक पॉइंट का लाइन, जैसे मान लेते हैं 120 पे ये प्राइस है, समझ गए। अब 100 मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये पे ये प्राइस है। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो ऐसा होगा, कभी यहाँ से 120 पे था ना, तो 115 से ही घूम के आ जाए यहाँ पे, और ये होगा कि कभी ये 100 पे प्राइस था, ठीक है, अब ये होगा कभी ये 95 पे आ जाए। क्लियर है, ये ऐसा भी होता है। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है 125 पे भी चला जाए, ठीक है। तो ऐसे करके जाएगा, तो एक लाइन नहीं होगा। लाइन मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस को डिनोट करना, तो ये लाइन नहीं है, ये एक एरिया है। तो इस एरिया को आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस, सप्लाई एरिया, और क्या बोलते हो, सेलिंग जोन। तो ये एक एरिया बन गया, मतलब यहाँ से 125 लिख सकते हो और 100 यहाँ पे 15 लिख सकते हो।
तो यानी कि 115 और 25 के बीच, यानी 10 पॉइंट का ये रेंज है, 10 पॉइंट का ये ऊपर का सेलिंग एरिया है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। बाकी कंप्लीट वीडियो है इसी चैनल पे जाकर खोज कर देखो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दूंगा भैया, ठीक है। अब यहाँ से सेम चीजें वही होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ पे प्राइस का 100 है, ये प्राइस 100 है, और यहाँ पे 95 पे भी आया था एक बार। तो एक एरिया डिसाइड हो गया ना भैया, ये क्या हो गया भैया, यहाँ से बार बार मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से बाइंग करना है ना, सबको पता चल गया ना। बाइंग कैसे करना है, यही चीज़ें आपको चीज़ें को ऑब्जर्व करके समझना है। जब ये ट्रेंड है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एरिया था, यहाँ पे बायर्स और सेलर का लड़ाई चल रहा था, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे सेलर। अब इसका क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। कब बाई करना है नहीं पता है ना। देखो इसके अगर मान लो ये एरिया है, अगर इसी में 2-3 बार चला गया, तो जब यहाँ पे आएगा तब आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे जाएगा तो आपको सेल करना है इस एरिया में, और बार बार यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग। अगर मान लो एक बार गलत हो गए तो ठीक है, अगर नीचे आया तो फिर नीचे आया तो उसी टाइम ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप जब गलत हो गए थोड़ा सा वेट करना है, अगर ये नीचे गया फिर थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे फिर टच करने आता है ये सपोर्ट, फिर इसके नीचे निकालता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना है आपको। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे ट्रेड लोगे। फिर जितना बड़ा ये टारगेट था, ये क्या था, एरिया था, तो इसको उठाकर यहाँ पे रखोगे, तो इसके नीचे जितना भी बड़ा आएगा ये आपका टारगेट होगा। दिस इज टॉप सीक्रेट, यहाँ पे कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ये बता देगा भाई, कोई बात नहीं है। अभी देखो, अब उसके बाद क्या होता है, सम इंडिकेटर, यहाँ पे RSI, बोलिंजर बैंड, EMA, मूविंग एवरेज, जाकर आप चीज़ों को समझना। आप अगर आप इस पे इन डिटेल वीडियो चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप, ये ट्रेंडिंग पे, सपोर्ट पे, और सम इंडिकेटर लाइक RSI, EMA और बोलिंजर बैंड पे, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलो भैया, अब आप कैसे कमा सकते हो 1000-2000 रुपये। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ को लेकर कि आपको सीखना है, मीन्स सीखना है, ठीक है। तो कैसे कमा सकते हो 1000 रुपये पर डे, तो ये मैं आपको डिस्प्ले यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। मास्टर इन वन स्ट्रैटेजी, स्पेलिंग मिसमैच हो, गलती हो तो माफ़ करना भाई। जो भी आप स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो कौन से स्ट्रैटेजी आपको काम करना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और फॉर 1000-2000 पर डे अर्निंग विद द कैपिटल ऑफ 30K 35K, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आप अच्छे से क्या समझो, ट्रेंड लाइन समझ लो भैया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी मतलब मैं ऐसे लिख दिया, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम। जब ये ट्रेंड लाइन आपको मतलब ये चीज़ें समझोगे तो पता चल जाएगा, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, बस सारी चीज़ों को आप नीचे कमेंट्स बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील ना करा पाए, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए।